Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics online class. बेटा हमने 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है हाइजेंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेस ऑफ वेव थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेव फ्रंट क्या होता है, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो 6th ए चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन को वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया था, बट उस केस में हमने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेस ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज हमारे रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ वेव थ्योरी। सो आज का हमारा आर्टिकल है रिफ्लेक्शन ऑन द बेस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेस ऑफ वेव थ्योरी में हम हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो हम इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज M1 M2 हमारे पास एक प्लेन मिरर है। तो AB क्या है हमारे पास, प्लेन वेव फ्रंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड रे प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है, वो एंगल बना रही हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो कि हमारे पास एक गिवन वेव फ्रंट है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ए बी हमारे पास क्या है, एक गिवन वेव फ्रंट। सो ए बी वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर एवरी पॉइंट एक न्यू डिस्टर्बेंस का सोर्स होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेंथ। ठीक है, तो ए बी पॉइंट के ऊपर जो एवरी पॉइंट होएगा वो एक न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, उस न्यू डिस्टर्बेंस को बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, तो लेट अस सपोज जो सेकेंडरी वेवलेट है किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी में, तो बी से मिरर M1 M2 पे स्ट्राइक करता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए डैश पे। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो बी ए डिस्टेंस कितना होएगा, सी इंटू टी। देखो ये है तो बिल्कुल सिंपल, कहाँ से आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमने जो पर्टिकुलर टाइम कंसिडर किया है उसको स्मॉल टी कंसिडर किया है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो हमारा बी ए डिस्टेंस कितना, बी ए डैश डिस्टेंस कितना होएगा, सी इंटू टी। ऐसे ही पॉइंट ए से जो पॉइंट बी डैश तक सेकेंडरी वेवलेंथ रीच करेगा इंटू मतलब कि इसी पर्टिकुलर टाइम टी में वो भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सी इंटू टी। ठीक है, तो हम ए को एज ए सेंटर कंसिडर करेंगे। तो मतलब कि एक हम आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम जो आर्क के ऊपर सरफेस टेंजेंटली मतलब कि एक्ट करता है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखो बच्चे इसमें तीन चीजें हैं, एक तो प्राइमरी वेव फ्रंट, एक सेकेंडरी वेवलेट, एक सेकेंडरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट क्या है, जो कोई भी गिवन वेव फ्रंट है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट के ऊपर जो एवरी पॉइंट एक्ट करता है न्यू डिस्टर्बेंस का सोर्स होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेंथ के ऊपर जो सरफेस टेंजेंटली एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ए डैश बी डैश हमारे पास क्या हो गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हैं जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। हमने क्या प्रूव करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम वेव थ्योरी को यूज करेंगे। वैसे देखो आप, हम इसमें क्या यूज करें, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल वेव थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है। सो हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, एंड ए डैश बी। देखो ध्यान से, ए डैश बी एंड ए डैश बी डैश। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखो हमारे पास टू ट्रायंगल हैं, एक तो ये वाली एक ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में ए डैश कॉमन है, जितना एंगल बी है उतना ही एंगल बी डैश है, दोनों 90 के हैं। ठीक है, तो बी ए और ए बी डैश वो कॉमन है। ठीक है, सॉरी सेम है, दिस इज इक्वल टू सी इंटू टी। ठीक है, सो जो हमारी ट्रायंगल्स हैं ए डैश बी एंड ए डैश बी डैश कॉन्ग्रुएंट है। सो इसमें जो एंगल होएगा बी ए डैश दिस इज इक्वल टू ए बी डैश ए मतलब कि बी ए डैश। ठीक है, तो मतलब कि इसमें बी ए डैश इज इक्वल टू बी डैश ए एंगल इक्वल होएगा। ये वाला एंगल इंसिडेंट है, ये वाला एंगल क्या है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस M1 M2 एंड द
रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो जो हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो तो ए बी है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो M1 M2 है, और जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो ए डैश बी डैश है। वो क्या है, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। सो हम ऐसे कह सकते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर M1 M2 एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। देखो बच्चे, इसको हम कोई और भी पॉइंट लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे पॉइंट डी भी लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मतलब कि मान लो यहाँ से हमने कोई पॉइंट वेव स्टार्ट हुई, तो पॉइंट पी पे स्ट्राइक हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट डी डैश पे रीच की, जो हमारा डी पी प्लस पी डी डैश डिस्टेंस होएगा, दिस इज इक्वल टू बी ए डैश। ठीक है, इसमें तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, बी ए डैश और ए बी डैश एंड डी पी प्लस पी डी डैश। मतलब कि जो हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है, ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट से कोई भी जो सेकेंडरी वेवलेंथ किसी पर्टिकुलर टाइम में रीच करेगा, वो तीनों डिस्टेंस से इक्वल होंगे। ठीक है, इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा देती हूँ आपको। हमने क्या करेंगे, हम पी एन पैरेलल रे कंसिडर करेंगे ए बी के। देखो, हम पी एन रे पैरेलल कंसिडर करेंगे ए बी के। ठीक है, तो इसमें देखो बी, ध्यान से देखो, बी ए डैश। ठीक है, तो किसके इक्वल होएगा, एन पी ए डैश। ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होएगा, ये वाले एंगल के। तो हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे पी एन ए डैश और पी डी डैश ए डैश। ठीक है, हम ये वाली ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये वाली पी एन ए डैश एंड पी डी डैश ए डैश। ठीक है, इसमें ये वाली साइड तो हमारे कॉमन है, जितना एंगल डी एन है उतना ही एंगल डी है, दोनों 90 के हैं। सो हमारे पास जो एन पी ए डैश किसके इक्वल आ गया, डी डैश ए डैश पी के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा जितनी साइड एन ए डैश है उतनी साइड क्या है, एन पी डैश। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं पहले। जो हमारा मतलब कि ए बी है, ठीक है, उसको हमने किसके इक्वल प्रूफ करना है, मतलब कि जो हमारा ए डैश है उसको हमने ए बी डैश के इक्वल तो प्रूफ कर दिया है, बट हमने प्रूफ करना है बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश इज इक्वल टू डी पी प्लस पी डी डैश। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ करना है अब, डी पी प्लस पी डी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी पी, देखो ध्यान से, इसको हम कैसे लिखेंगे, डी पी प्लस पी डी डैश इज इक्वल टू बी एन ए डैश। ठीक है, डी पी देखो, डी पी किसके इक्वल है, बी एन के। जो डी पी है वो बी एन के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इसका मतलब जो डी पी है वो बी एन के इक्वल है। तो हमने इस चीज को प्रूफ करना था, जो एन ए डैश है वो किसके इक्वल है, पी डी डैश के। ठीक है, तो ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ये भी अपने एग्जाम में आ गया, तो इसको भी आपने राइट करना है। ठीक है बच्चे, ये वाला आर्टिकल था रिफ्लेक्शन ऑन द बेस ऑफ वेव थ्योरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेस ऑफ वेव थ्योरी। तो आपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।